अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस क्लास 7। कंप्यूटर साइंस बुक है। आज हमारा यूनिट नंबर 5 है। इस बुक में यूनिट नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर क्लास 7। तो शुरू करते हैं इसको। नंबर 1 है टॉपिक 5.1 व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, क्या होती है? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद वन एंड अदर ह्यूमन यूज लैंग्वेज, कि अगर हम ह्यूमंस ने, इंसानों ने एक दूसरे से बात करनी है तो वो लैंग्वेज यानी कि कोई ज़बान यूज़ करते हैं। लैंग्वेज आर अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। It is estimated that about 6,000 languages are spoken in the world today, such as Urdu, English, Punjabi, Hindi, Arabic, etc. के वर्ल्ड में इस वक्त तकरीबन 6,000 लैंग्वेज बोली जाती हैं पूरी दुनिया में, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, अरेबिक भी मौजूद है। विदाउट एनी लैंग्वेज वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। ज़बान के अलावा विदाउट लैंग्वेज के बगैर हम किसी से बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है when we want to communicate with computer we need a well defined language which can be understood by computer। जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहें कंप्यूटर के ज़रिए से, तो हमें उसकी वेल डिफाइंड उसकी लैंग्वेज है हमें वो आनी चाहिए। अ कंप्यूटर ओनली नाउज वन लैंग्वेज। कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज यूज़ करता है, डैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर कौन सी ज़बान जानता है? मशीन लैंग्वेज। इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज है स्पेसिफिक आर्टिफिशियल लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल बेसिक, C++ है, कोबोल, etc। ये लैंग्वेजेस हैं कुछ। और 12 विच आर रिटन लाइक इंग्लिश लैंग्वेज बट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो इंग्लिश की तरह ही लिखी होंगी लेकिन उसको हम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के साथ जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। An artificial language used to write instructions which can be translated into machine language by using language translator is called programming or computer language। वो artificial language जिसको हम instruction through write instruction लिखने के लिए उसको translate करते हैं machine language में, उसको हम programming language कहते हैं। All types of computer programs are written in programming language। जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है एवरी लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। कोई भी लैंग्वेज है वो दो चीज़ों पे बेस करती है, बुनियाद है उनकी दो चीज़ें, ग्रामर एंड वोकेबलरी। एक ग्रामर है और एक वोकेबलरी है। ग्रामर मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड वोकेबलरी मीन्स द वर्ड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ग्रामर मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि वो किस ग्रामर है, किस सेंटेंस का वो, किस टेंस का वो सेंटेंस है। एंड वोकेबलरी मीन्स द वर्ड्स यूज्ड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। इन कंप्यूटर लैंग्वेज मोस्टली ग्रामर इज कॉल्ड सिंटैक्स। कंप्यूटर लैंग्वेज में ग्रामर को सिंटैक्स कहते हैं। वोकेबलरी इज कॉल्ड कीवर्ड्स, वोकेबलरी को कीवर्ड्स, एंड द सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस, और जो सेंटेंस होंगे उनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट पेज 115। नेक्स्ट है पेज 116। नेक्स्ट है टॉपिक 5.2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स लिखने के लिए बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेज कंप्यूटर की मौजूद हैं। ईच हैज़ इट्स एडवांटेज एंड वीकनेस। हर एक के अलग अलग फ़ायदे हैं और कमज़ोरियाँ हैं। अ लैंग्वेज दैट इज़ प्रैक्टिकली वेल सूटेड फॉर वन एप्लीकेशन में नॉट वर्क फॉर अनदर। एक ऐसी लैंग्वेज जो एक
एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो, फ़ायदेमंद हो, वो दूसरी लैंग्वेज दूसरे प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। तो 5.2.1 में हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील्स विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट है। इट में आल्सो भी रेफर टू एज कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज, जिसको हम कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर कंसीडर्ड टू बी क्लोजर to computers. In other words, their prime function is to operate, manage and manipulate the computing components. कंप्यूटर कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए हम इस लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। Programs and applications written in low level language are directly executable on the computer without any translation. The two popular examples of low level language are machine language, assembly language. लो लेवल लैंग्वेज की आगे दो टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड ओबेड बाय अ कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डायरेक्टली कंप्यूटर ओबे करे और विदाउट ट्रांसलेशन हो, ट्रांसलेशन के बगैर उसके समझ आए, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। दिस लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ CPU। दिस लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ CPU। यह हर CPU के लिए डिफरेंट लैंग्वेज होती है। इट इज़ द नेटिव बाइनरी लैंग्वेज दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ओनली टू कैरेक्टर्स 0 and 1 of the computer and is difficult to be read and understood by humans and is difficult to be read। जो रीडिंग करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्राम्स अवॉइड टू यूज़ दिस लैंग्वेज, they commonly use more English like language called high level languages, for example basic है, COBOL है, Java है, etc। तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल दे कॉमनली यूज़ प्रोग्राम्स अवॉइड यूज दिस लैंग्वेज। अगर कुछ प्रोग्राम जो इस लैंग्वेज को अवॉइड करते हैं वो ये मोर इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम विच आर देन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय एन असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सब नंबर सेकंड है, अभी हमने ये मशीन लैंग्वेज पढ़ा, हम पढ़ेंगे नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के बहुत मिलती जुलती है, क्लोज है। द कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन असेंबली लैंग्वेज बाय शॉर्ट नेम्स और कॉल्ड निमोनिक्स। जो कमांड हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जो कमांड्स लगाई जाती हैं कंट्रोल प्लस डिफरेंट कमांड्स हैं, उसको हम निमोनिक्स कहते हैं, प्रोनाउन एज निमोनिक्स। Programs written in assembly code are translated into machine code by an assembler। assembler के ज़रिए से जो प्रोग्राम असेंबली कोड में लिखा होगा उसको हम मशीन कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मशीन कोड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड बैक इनटू असेंबली कोड यूजिंग अ डी असेंबलर। तो जब अगर हमें मशीन कोड जो है वो कन्वर्ट करना हो दोबारा असेंबली कोड में, तो उसको हम डी असेंबलर के ज़रिए से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट है टॉपिक 5.2.2 हाई लेवल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस विच आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस बट टोटली डिफरेंट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज और कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज विच आर वेरी क्लोज टू ह्यूमन, जो ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत क्लोज हैं, इंसानों की बोलने वाली जो ज़ुबानें हैं, पर टोटली डिफरेंट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड, बेसिक मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड अ फ्यू पंचुएशन करेक्टर्स। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस पे मुश्तमिल होती हैं, वो इंग्लिश वर्ड्स पे हैं, मैथमेटिकल सिम्बल्स आ जाते हैं उसमें, और कुछ पंचुएशन करेक्टर्स भी आ जाते हैं।
Each high-level language has its own language translator that translate instruction to machine language. जैसे कि Fortran है, Basic है, COBOL है, ये लैंग्वेज हैं जो ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है Fortran, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। Fortran स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। This high-level language was developed by IBM in 1957 for scientific purpose. साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको 1957 में इसको डेवलप किया गया इस लैंग्वेज को Fortran। नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक इज एन एक्रोनिम फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही कदीम अर्लीस्ट है और सिंपलेस्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। इन 1964 जॉन जे कैमनी एंड थॉमस सीकर्ट्स डिज़ाइन द ओरिजिनल बेसिक लैंग्वेज एट डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए के कॉलेज में इसको दोनों साइंटिस्ट ने इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया। ड्यूरिंग 1970s बेसिक हार्ट बिकम द प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉट टू द स्टूडेंट्स एट स्कूल लेवल। फिर इस लैंग्वेज को स्कूल लेवल के तौर पर भी पढ़ाया जाने लगा, जैसे कि आप इसको पढ़ रहे हैं। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ बेसिक बट GW बेसिक इज़ अ पॉपुलर एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में जो लैंग्वेज थी जिसका पार्ट था GW बेसिक, ये बहुत ही पॉपुलर रहा स्कूल लेवल में। वी विल लर्न प्रोग्रामिंग इन GW बेसिक इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है COBOL। COBOL इज एन एक्रोनिम फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस जो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है ओरिएंटेड लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज वाज डिज़ाइन फॉर बिजनेस यूज। इस लैंग्वेज को किस लिए डिज़ाइन किया गया? बिजनेस में इसको यूज़ करने के लिए इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट पास्कल, जो कि एक साइंटिस्ट पास्कल के नाम पे इस लैंग्वेज को रखा गया। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ द लैंग्वेजेस Fortran and COBOL in use at that time. This combination of features made it a highly successful language. The updated version of third generation language are called fourth generation language. जब हमने थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को अपडेट किया तो उसको नाम दिया गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। these are user friendly language, Visual Basic, Oracle and Fox Pro are few examples of fourth generation languages. ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के नेम है। द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नोन एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। LISP एंड प्रोलॉग और द एग्जांपल्स ऑफ सच लैंग्वेज। LISP एंड प्रोलॉग जो है वो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। LISP इज एक्रोनिम फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग। It was designed for artificial intelligence. Originally, LISP was developed in 1958. It is the second oldest high-level programming language. ये बहुत high level programming, second oldest high level programming ये language है। Next student topic 5.3 Introduction to Language Translator. Introduction to Language Translator. As stated earlier, any program that is not written in machine language has to be translated in machine language before it is executed by the computer. The means used for translation are themselves computer programs are called translators. कि जो लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उनको ट्रांसलेटर्स कहते हैं। कन्वर्टिंग लैंग्वेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 असेंबलर है, नंबर 2 कंपाइलर और नंबर 3 इंटरप्रेटर। ये हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं जो लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। Assembler is a computer program which is used to translate program written in assembly language into machine language. जो assembly language में लिखी गई लैंग्वेज को machine language में translate करता है। The translated program is called a subject program. Compiler is a program that translates a program written in high level language to executable machine language.
The process of transferring Fort's program into object code is a lengthy and complex process as compared to assembler. Assembler में a lengthy process. Interpreter. Number third है interpreter. The basic purpose of interpreter is the same as that of compiler. In compiler, the program is translated completely. जो program है वो completely एक language से दूसरी language में translate हो जाता है. Directly executable version is generated, whereas interpreter translates each instructions, execute it, and then the next instruction is translated. And this goes on until the end of program. जो इंटरप्रेटर है वो इंस्ट्रक्शन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. In this case, object code is not stored and reused every time the program is executed, and interpreter translates each instructions freshly. और जो इंटरप्रेटर है वो ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रेशली. तो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 जिसके हमने रीडिंग की. अब नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. Short questions, unit number 5. Short question number 1 है define programming language. क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज used to write instructions which can be translated into machine language by using language translator is called programming language. तो यह स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस which can be translated into machine language by using language translator is called programming language. Next short question number 2. Differentiate between syntax and keywords. नंबर 2 क्वेश्चन है ये. इन कंप्यूटर लैंग्वेज grammar is called syntax. In computer language vocabulary is called keywords.
तो कंप्यूटर लैंग्वेज ग्रामर इज कॉल्ड सिंटैक्स और इन कंप्यूटर लैंग्वेज वोकेबलरी इज कॉल्ड कीवर्ड्स. तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3. Define computer program. Define computer program. A computer program is a sequence of instructions written to perform a specific task on a computer. A computer program is a sequence of instructions written to perform a specific task on a computer. This is question number 3. Next हम solve करते हैं question number 4. Define algorithm. An algorithm is a set of finite steps that are followed in order to write a program to solve mathematical problems or to complete a computer process. An algorithm is a set of finite steps that are followed in order to write a program to solve mathematical problems or to complete a computer process. This is question number 4. Next question number 5. Name the two types of computer language. Name the two types of computer language. There are two types of computer language. Number 1, low level language. Number 2 है high level languages. ये था शॉर्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5. अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.
What are low level language? What are low level languages? Low level language is a programming language that deals with the computer's hardware components. Low-level language is a programming language that deals with the computer's hardware component. Here the question number 6. Up next है question number 7. What is machine language? Programming language that can be directly understood and paired by a computer without translation is called machine language. Programming language that can be directly understood and obeyed by a computer without translation is called machine language. जिसे हम machine language भी कहते हैं. ये था question number 7. अब next है question number 8. How is assembly language different from machine language? असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज से किस तरह डिफर है? Assembly language is very close to machine language but the commands are represented in assembly language by short name called mnemonics that is
assembly language. Here's question number 8. Assembly language is very close to machine language, but the commands are represented in assembly language by short name called mnemonics. That is, assembly language is different from machine language. Next, question number 9. What are high level languages? What are high level languages? Computer language which are very close to human language but totally different from machine language are called high level language. Question number 9. What are high level languages? Computer language which are very close to human language but totally different from machine language are called high level languages. It's a short question number 9. Next, question number 10. Give 2 examples of low level language. Give 2 examples of low level language. नंबर 1 है मशीन लैंग्वेज एंड नंबर 2 है असेंबली लैंग्वेज. और 2 examples of low level languages. Okay, student, question number 10. Next हम solve करते हैं question number 11. Name any 4 high level languages. Name any 4 high level languages. Number 1 बेसिक. नंबर 2 है कोबोल. नंबर 3 है
C++, नंबर 4 है फोर्ट्रॉन। ये हमारे पास 4 लैंग्वेजेस के नाम है, बेसिक, कोबोल, C++, फोर्ट्रॉन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। What is translator? Name three types of translator. ये क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज ट्रांसलेटर? नेम 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स or the programs that translate a high level language into machine code there are 3 types of translators. Number 1, assembler. Number 2 है कंपाइलर। नंबर 3 है इंटरप्रेटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और द प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। नंबर 1 है असेंबलर, नंबर 2 है कंपाइलर और नंबर 3 है इंटरप्रेटर। ये था क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर 5th जनरेशन लैंग्वेज? द लेटेस्ट programming language which are used to write programs based on artificial intelligence language. LISP and Prolog are the 5th generation language. ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। What is the function of assembler? What is the function of assembler?
assembler is a computer program which is used to translate program written in assembly language into machine language. Next है question number 15. What is compiler? A compiler is a program that translates a program written in high level language यह है कंपाइलर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 16. What do you know about interpreter? What do you know about interpreter? An interpreter is just like a compiler. The difference is that it translates each instructions execute it and then the next instruction is translated. Yes, question number 16 is a short question. Next हम करते हैं part number B, filling the blanks. Next है part number B, filling the blanks. filling the blanks solve करेंगे. Number 1 है in order to dash with one another human use language in order to communicate. क्या लिखेंगे यहाँ पे? Communicate. In order to communicate. Next है Arabic, Urdu and English are the examples of human languages. Number 3, a computer knows only one language, that is dash language. कौन सी language computer जानता है? Machine language. That is machine language. An example of low level language is dash. Machine language. Number 5, computer languages are also called dash languages. Computer language को हम क्या कहते हैं? Specific artificial languages. Specific artificial languages. Number 6 है there are dash basic types of computer language. तो computer languages की कौन सी दो टाइप, कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, low level and high level. Number 7, Visual Basic is an example of dash generation computer language. 4th generation क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? 4th generation. Number 8 है dash is a computer program which used to translate program written assembly language.
कौन सा वो कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? असेंबलर। तो ये स्टूडेंट हमने फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व की। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, टेक द राइट आंसर अब हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 है विच वन इज़ नॉट अ ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ पे अरेबिक भी ह्यूमन लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू। जो पास्कल है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे, ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं। नंबर 2, देर आर डैश बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देर आर 2 बेसिक, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे, देर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। नंबर 3, विच वन इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी इसमें से लो लेवल लैंग्वेज है? यहाँ पे ऑप्शन है कोबोल, बी में है बस बेसिक, फॉर्ट्रॉन और मशीन। तो इसमें जो मशीन लैंग्वेज है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, हमने डी ऑप्शन पे टिक किया। नेक्स्ट है नंबर 4, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली, कोबोल या पास्कल। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ए ऑप्शन के ऊपर हम टिक का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 5, अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। सिंटैक्स, बी ऑप्शन है एल्गोरिथम, सोर्स कोड और ये है प्रोग्राम। तो यहाँ पे अ डैश इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी प्रोग्राम, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम डी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 6, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें सेकेंड जनरेशन क्या है? असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हम यहाँ पे टिक करेंगे। अब नेक्स्ट है 7th, हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड, असेंबली, मशीन, एनी लैंग्वेज। तो इंग्लिश वर्ड पे वो कंसिस्ट होती है, ए ऑप्शन के ऊपर हमने ये टिक किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट नंबर 8 है, इन डैश जॉन जी कैमनी एंड थॉमस सीकोर्ट्स डिज़ाइन द ओरिजिनल बेसिक लैंग्वेज। कौन सा सन है? 1964। सी ऑप्शन पे टिक किया है। डैश लैंग्वेज फॉर डिज़ाइन फॉर बिजनेस यूज़, ए ऑप्शन है मशीन, बी ऑप्शन है कोबोल, सी ऑप्शन है फॉर्ट्रॉन और डी ऑप्शन है बेसिक। तो करेक्ट आंसर इज़ कोबोल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है देर आर डैश टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। नंबर 11, विच लैंग्वेज हैज़ नो नीड ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेटर। नीड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नंबर 1 बेसिक, मशीन, असेंबली या कोबोल। तो राइट आंसर है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। नंबर 12 है डैश इज़ द 5th जनरेशन लैंग्वेज। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे? LISP, ये सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नंबर 13 है GW बेसिक यूजेस डैश ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। तो करेक्ट आंसर इज इंटरप्रेटर। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कॉलम मैच करने हैं हमने। यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स हैं, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। ए कॉलम को बी से मैच करके हमने राइट आंसर लिखना है कॉलम सी में। तो स्टूडेंट कोबोल इसमें से हमारे पास इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर है, ओरेकल है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लेवल लैंग्वेज है या ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज है या ह्यूमन लैंग्वेज। तो कोबोल है ट्रांसलेटर, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेटर। नंबर सी है उर्दू एक ह्यूमन लैंग्वेज है, तो उर्दू के सामने लिखेंगे यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज। नंबर सी है कंपाइलर हमारे पास क्या है? ये एक हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट फोर्थ है फोर्थ जनरेशन स्ट्रैश। तो ये फोर्थ जनरेशन का क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है ओरेकल। नेक्स्ट बेसिक, इसका हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो इंटरप्रेटर है। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, कॉलम, फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQ सॉल्व किए। अब नेक्स्ट हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस।
नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्क्राइब द बेसिक पार्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आंसर लिखते हैं। An artificial language used to write instructions which can be translated into machine language by using language translator. Is called programming language. नेक्स्ट हम इसकी 2 टाइप्स बयान करेंगे। नंबर फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज इज अ programming language that deals with computers, hardware components. It may also be referred to as a computer's native language नेक्स्ट हम लिखते हैं लो लेवल लैंग्वेज और considered to be closer to computer. तो ये हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज computer language which are very close to human language
but totally different from machine language. There are third generation languages high level language consists of English words, basic mathematical symbols, and a few punctuation characters. This is student question number 1. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।